नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम जीके जीएस के ऐसे टॉप प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके डीएलएड की एग्जामों में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर जो है आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, आर्यभट्ट है। कौन सा है? तो आपके यहाँ पे आर्यभट्ट है। भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि ओजोन परत का कार्य क्या है। ओजोन परत का जो कार्य होता है वो क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें कि ओजोन परत का जो कार्य होता है वो आपको यहाँ पे हानिकारक परावैंगनी किरणों से रक्षा करना होता है। क्या होता है? हानिकारक परावैंगनी किरणों से रक्षा करना होता है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। क्या सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि सबसे हल्की धातु जो आपको यहाँ पे है वो लिथियम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है वो लिथियम देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसने की थी। पेनिसिलिन की जो खोज है दोस्त वो किसने की थी? तो आपको हम बता दें कि पेनिसिलिन की खोज जो है आपको यहाँ पे पास्चर ने किया था। किसने किया था? पास्चर ने किया था। पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने किया था? तो पास्चर ने किया था, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपको हम बता दें कि रक्त का जो लाल रंग होता है दोस्त वो आपको यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाला, आरबीसी हीमोग्लोबिन। क्या? आरबीसी हीमोग्लोबिन, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि जल का शुद्ध रूप कौन सा है। जल का जो शुद्ध रूप होता है वो कौन सा है? तो आपको हम बता दें कि जल का जो शुद्ध रूप होता है वो आपके यहाँ पे वर्षा की जल होती है। क्या होती है? वर्षा की जल होती है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे आपको डीएलएड से रिलेटिव जो है वीडियो अपलोडेड होते रहती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको यहाँ पर टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है हमेशा मिलते रहेगी डीएलएड से रिलेटिव। फिर यहाँ पर प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का जो मात्रक होती है वो क्या है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें विद्युत धारा की जो मात्रा होती है वो आपके यहाँ पे ए मीटर होती है। क्या होती है? ए मीटर होती है, जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दोस्त देख पा रहे होंगे ए मीटर होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मलेरिया किस परजीवी से होता है। मलेरिया जो है वो किस परजीवी से जो है वो होता है? तो आपको हम बता दें मलेरिया जो है वो आपको यहाँ पे प्लाज्मोडियम के कारण होती है। किसको कारण होती है? प्लाज्मोडियम के परजीवी के कारण जो है ये मलेरिया होती है। इस बात को यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा दोस्त याद रखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में आता है, और ये सब क्वेश्चन जो हम लेकर के आए आज, ये सब क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। PYQ सेट का क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया जाता है, वैसा टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में लेकर के आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्त, कि एक भी वीडियो जो है यहाँ पे आपको मिस ना हो। फिर यहाँ पे मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। हमारे मानव के शरीर में जो टोटल हड्डियाँ होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो हम चाहते हैं इसका आंसर जो आप लोग है वो कमेंट सेशन में बताइए। कमेंट सेशन में बताइए कि मानव शरीर में जो है कुल कितनी हड्डियाँ होती है। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन भी जो है डीएलएड के एग्जाम में जो है वो पूछ चुकी है दोस्त, इसलिए आपको यहाँ पे हम ये क्वेश्चन को लाए हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि गति का प्रथम नियम किसने दिया था। गति का जो प्रथम नियम है वो किसने दिया था? तो आपको हम बता दें गति का जो प्रथम नियम है वो आपके यहाँ पे न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। गति का जो प्रथम नियम है वो आपके यहाँ पे न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि जल में घुली हुई कौन सी गैस मछलियों के लिए आवश्यक है। क्या? जल में घुली हुई कौन सी गैस जो है वो मछलियों के लिए आवश्यक है? तो आपको हम बता दें कि आपको यहाँ पे
ऑक्सीजन हो जाएगी आंसर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगी। जल में घुली हुई कौन सी ऐसी गैस है जो मछलियों के लिए आवश्यक है, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगी। क्या ऑक्सीजन हो जाएगी, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, मनुष्य का जो रक्त समूह होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य का जो रक्तचाप होता है दोस्त वो किसके द्वारा जो है वो निर्धारित होता है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो रक्तचाप है, रक्त समूह जो दोस्त वो किसके द्वारा जो है वो निर्धारित होती है। तो आपको हम बता दें कि मनुष्य का जो रक्त समूह है वो आपके यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी के द्वारा जो है वो निर्धारित होती है। किसके द्वारा होती है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी के द्वारा, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आँखों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो आँखों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ पे आपको विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन बी दिया हुआ है, विटामिन सी दिया हुआ है, विटामिन डी दिया हुआ है। तो पिछला इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो क्या होगा, तो विटामिन ए होगा। क्या विटामिन ए जो है आपको यहाँ पे वो आँख के लिए सबसे अधिक उपयोग में आती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि द्रव्यमान संचरण का सिद्धांत किसने दिया था। का द्रव्यमान संचरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। तो आपको हम बता दें द्रव्यमान संचरण का जो सिद्धांत है वो आपको यहाँ पे लॉवेइजर ने दिया था। किसने दिया था, लॉवाइजियर ने दिया था, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। क्या सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होती है वो क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होती है। क्या होती है, नाभिकीय संलयन होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में योजना की स्थान जो है वो कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी, भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई है दोस्त वो कब हुई है। तो आपको हम बता दें कि हमारे भारत में जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी वो आपके यहाँ पे 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 1950 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है दोस्त वो आपके यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है दोस्त वो आपके यहाँ पे राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है। भारत में राष्ट्रपति पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है। तो आपको हम बता दें कि हमारे भारत में जो राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं वो आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सॉरी, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन, मुख्य न्यायाधीश जो है वो भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था। क्या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने किया था। तो आपको यहाँ पे पिंगली वैकाव्या ने किया था। किसने, पिंगली वैकाव्या ने किया था, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दोस्त देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ प्रश्न है जनगण मन जो है वो किस भाषा में लिखा गया था। जनगण मन जो है वो किस भाषा में लिखा गया था। तो आपको यहाँ पे पहले बंगाली भाषा में लिखा गया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि प्रथम एशिया खेल कहाँ हुए थे। प्रथम एशिया खेल जो है दोस्त वो कहाँ हुई थी। तो आपको बता दें प्रथम एशिया खेल जो है आपको यहाँ पे दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे का सारे दोस्त। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्त, चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर यहाँ पे है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था दोस्त। तो आपको ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो आपको बता दें कि शांति निकेतन की स्थापना जो है वो आपके यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्त ये सब। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपके यहाँ पे मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसको, मंगल को जो है यहाँ पे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु है वो कौन थे। तो आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा। यहाँ पे आपको कौटिल्य भी ऑप्शन में दे सकता है। कौटिल्य भी आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे सकता है। चाणक्य या कौटिल्य दोनों में से एक देख सकता है, नहीं तो यहाँ पे आपको दोनों भी दे सकता है। चाणक्य एवं कौटिल्य दोनों भी दे सकता है। ये दोनों जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मेघालय की राजधानी क्या थी। मेघालय की जो राजधानी है वो क्या थी। तो आपको हम बता दें मेघालय की जो राजधानी है वो आप
लांग है। कहाँ? शिलांग है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपको यहाँ पे जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वो आपके यहाँ पे लाल बहादुर, नहीं, जय जवान जय किसान का नारा जो है वो आपके यहाँ पे शास्त्री, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यहाँ पे सिर्फ जो है वो शास्त्री लिखा गया है, बट आपके यहाँ पे उनका पूरा नाम जो है वो लाल बहादुर शास्त्री है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? क्या? गीता रहस्य पुस्तक जो है वो आपके यहाँ पे टीलक ने लिखा था। किसने लिखा था? टीलक ने लिखा था। फिर यहाँ प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्त? तो आपको हम बता दें कि भारत के नेपोलियन के नाम से जो है वो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ प्रश्न है कि RBI की स्थापना कब की गई थी? RBI की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो आपको हम बता दें कि 1935 में की गई थी। कब? 1935 में जो है RBI की जो है वो स्थापना की गई थी। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक ले जाएँ, जय भारत।